हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बेस क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 11th कॉमर्स का सिलेबस, दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो आप कोई से भी मीडियम को आपका आराम से समझ में जाएगा। तो पहले देखते हैं अपन सिलेबस मिलेगा कहाँ से और उसके ऊपर फिर अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए अपन को चलना कहाँ है, तो आप ओपन करेंगे आपके मोबाइल में या फिर आप लैपटॉप में। तो आपको सर्च करना है mpbsc.nic.in, मध्य प्रदेश बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। 10th क्लास में आपने अगर रिजल्ट देखा हो तो आपको पता चल जाएगा। इसमें करना क्या है, तो आपको नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो नोटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस करके दिख जाता है, या जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पॉइंट नंबर 22 पे जाना है, जहां पर लिखा है सत्र 2024 से 2025, मतलब 2024 से 25 वाला जो सिलेबस था वो वाला सिलेबस के यहाँ पर 9 से 12th का आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर हम लोग पुराना क्यों देखें, भाई तो सिलेबस में ज्यादा चेंज नहीं होता है, नया कुछ नहीं बनाते हैं, जो पहले था वैसे ही चलने आने वाला है ना। तो थोड़ा बहुत माइनर चेंज होते हैं, तो वो चेंजेस जो है वो सितंबर अक्टूबर तक आते हैं, तब तक तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो आप क्या करें, डायरेक्ट ये वाला पॉइंट को ओपन करेंगे। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो पीडीएफ ओपन होता है, तो पीडीएफ में ओपन करके बता देता हूँ। इस तरह का कुछ पीडीएफ आपको यहाँ पे दिखने वाला है। इसमें आपका तीनों सब्जेक्ट के बारे में दी गया है, तो अकाउंट्स, बिजनेस और स्टडीज और इकोनॉमिक्स। तो हम वन बाय वन तीनों के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जैसे ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ये पीडीएफ असल में हिंदी में है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो आराम से समझ में आ जाएगा। और गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वो हिंदी में ही आता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जितने हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं अकाउंटेंसी, हिंदी में लेखाशास्त्र। तो आपको पढ़ना क्या है, तो टोटल आपको चैप्टर जो है वो देखो यहाँ पे देखने को कितने मिलते हैं, तो 9 चैप्टर है, 9 यूनिट है असल में। ये क्या है, 9 यूनिट्स हैं। इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो अगर आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे होंगे तो आपको रेफरेंस बुक के अंदर चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा देखने को मिलने वाले, तो चैप्टर के जो क्वांटिटी है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। टॉपिक कितने होते हैं तो वो क्लियर रखेंगे। तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे पहले अकाउंटिंग आपको बेसिक टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि यही बेसिक टर्म्स आपको हमेशा आगे भी काम आने वाले हैं। तो हिंदी में इसको कहते हैं क्या, लेखांकन एक परिचय। तो यहाँ पे ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर है। तो मैं आपको जो काम के थोड़े बहुत चैप्टर है वो बताते जा रहा हूँ, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वो आपको चैप्टर वहां क्लियर हो जाते हैं। तो इसके बाद आपका आता है यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन सैद्धांतिक आधार। फिर आता है लेन देनों का अभिलेख, इसका मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन पार्ट 1, तो जिसके अंदर जनरल एंट्री आपको सीखना होती है। तो यहाँ बेसिक चीजें जनरल एंट्री वगैरह क्या होती है वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा। मैं बुक के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी बुक आप प्रेफर करें, कौन सी बुक अपने को लेना चाहिए, वो वाले भी अपन देखेंगे। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन पार्ट 2 दिया है। इसके बाद आता है बैंक समाधान विवरण, इसका मतलब है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देन आता है आपका ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, प्रावधान और संचय का कहने का मतलब है आपका रिजर्व्स एंड प्रोविजन एंड रिजर्व्स। तो इस तरह से आपके टोटल 7 होते हैं। बुक के अंदर देखेंगे तो आपको जैसे आप लोग यूज कर सकते हैं विवेक रेड्डी बुक है ना, शिवलाल बुक कोई कर रहा है, बीके कुमावत या एनसीईआरटी, या फिर टीएस ग्रेवाल होती है, सीबीएसई की जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, टीएस ग्रेवाल वगैरह न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो अगर आप चाहें तो वो भी प्रेफर कर सकते हैं। तो 11th मेन अपना मोटिव है सीखने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि 11th में जितना अच्छा हो उतना अच्छे से अकाउंटिंग को सीखो, बेस अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि आगे जाके जब हम स्कूल के बाद पढ़ते हैं, 12th के बाद हायर स्टडीज में आते हैं, तब आपके सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। फिर आपका जो सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 विवरण लेखांकन, इसका मतलब है वित्तीय विवरण, और वित्तीय विवरण 2 मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 चीजें सीखते हैं। नाम सुना ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो यहाँ पे ही पढ़ने को मिलती है, तो वो आपके लास्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज में आपका जो शुरुआत है वो हिस्ट्री से होती है। तो 2 पार्ट में ये भी बटा हुआ है। पार्ट 1 है व्यवसाय का आधार, और इसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट है, और दूसरा आपका क्या हो गया, व्यवसायिक संगठन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के वगैरह बारे में है, और व्यापार क्या क्या होता है, फाइनेंशियल्स है उसके बारे में, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको जो है 6 चैप्टर देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग में, और 5 चैप्टर आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगे। तो टोटल 11 चैप्टर अपने को बिजनेस स्टडीज में पढ़ना होंगे। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग करेंगे जो है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन जो है इसमें हिस्ट्री दी गई है और कुछ नहीं है। हिस्ट्री के बाद सेकंड आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की कंपनी हो सकती है, वो सारी चीजें इसके अंदर बताई गई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल आपका कौन सा होगा, अकाउंट्स हो गया। अब मेन जो टॉपिक है वो है आपका क्या, एक और जो कंफ्यूजिंग करता है सबसे ज्यादा, वो है अर्थशास्त्र, मतलब कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सभी को कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है, उसका कारण ये कि आप जनरली जो देख रहे होंगे वो वीडियोस जनरली आपको देखने को मिलते हैं सीबीएसई के, पर सीबीएसई के अंदर इकोनॉमिक्स अलग होता है, एमपी बोर्ड में अलग होता है। उसका कारण ये कि एमपी बोर्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा अर्थशास्त्र में संख्या की, कहने का मतलब है स्टैटिस्टिक्स, ये आपको तो सेम चीज है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये आपका सेम होता है एमपी बोर्ड और सीबीएसई का। लेकिन जो सेकंड पार्ट है आपका, दूसरा पार्ट है बुक का, वो है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये सीबीएसई में नहीं होता। ठीक है,
इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 11th एमपी बोर्ड में ये दोनों यूज होते हैं। कृपया करके सीबीएसई के हिसाब से ना जाए। सीबीएसई के अंदर आपका क्या होता है बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सीबीएसई के अंदर जो दो बुक होती है वो आपकी पहली बुक रहती है वहां पे स्टैटिस्टिक्स सेम कॉमन, और दूसरी वो यूज करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये सीबीएसई में यूज होने वाली है। कृपया करके कहीं अगर आपको कह रहा है स्कूल में एमपी बोर्ड है आपका और ये दोनों चला रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं रहेगा, माइक्रो की जगह इंडियन इकोनॉमिक रहता है 11th क्लास में। माइक्रो इकोनॉमिक्स एमपी बोर्ड में 12th में आता है। ठीक है, तो ये आपकी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं आगे क्या क्या आप बुक कौन कौन सी प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा भी डाउट क्लियर कर पाया हूं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें ताकि मैं आपको और भी अपडेट जो आपके आते रिलेटेड वो बता सकूं। चलिए, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में 4 यूनिट्स हैं और 4 यूनिट्स के अंदर आपने वही 11th क्लास में जो पढ़ा था मीन मोड मीडियन वही सब आपको पढ़ना होता है, नया कुछ भी नहीं है इसमें भी। देन आते हैं इसके बाद हम लोग इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में आपके कितने चैप्टर है तो 4 यूनिट्स इसमें भी है। तो टोटल मिलाकर 8 आपकी यूनिट्स देखने को मिल जाएंगे, 4 इंडियन इकोनॉमी में, 4 आपका हो गया स्टेट्स में। ठीक है, बुक कौन कौन सी प्रेफर कर सकते हैं तो हम लोग ने अगर अभी तक 3 बुक देखी है, कौन कौन सी तो अकाउंट्स, देन आता है आपका बिजनेस स्टडीज, देन इकोनॉमिक्स। आप मुझसे क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट, कमेंट करके जरूर बताओ तो अपन उसके ऊपर वीडियोस लाना शुरू कर दूंगा आपके लिए। तो अकाउंट्स में आप लोग शिवलाल बुक यूज कर सकते हैं जो एमपी बोर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया है। दूसरा आप लोग यूज कर सकते हैं विवेक राठी बुक, थोड़ा सा इसमें थ्योरी पोर्शन ज्यादा होता है। और इसके अलावा एनसीईआरटी अपनी है, कई जगह पे बीके कुमावत भी यूज होती है। तो मैंने बीके कुमावत अभी तक यूज करी नहीं है, तो आप लोग की मर्जी है, आपको करना है तो ठीक है, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 4 बुक है। अगर इंडिया में ऑल इंडिया की बात करें तो सीबीएसई के जो 2 बुक चल रही होती हैं वो मुझे ज्यादा पसंद है। तो उसमें से एक आती है डीके गोयल और आपका दूसरी जो है वो टीएस ग्रेवल। तो आपके स्कूल में जो बुक यूज हो रही है वो यूज करें। सीखने के लिए अकाउंटिंग सीखनी है, डीके गोयल यूज करो, बढ़िया है। ठीक है, और चलिए फिर बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं। तो बिजनेस स्टडीज में भी सेम ये 4 बुक यूज कर सकते हैं शिवलाल, पर मेरे हिसाब से बिजनेस स्टडीज के अंदर आपको जो यूज करना चाहिए पढ़ने के लिए एनसीईआरटी यूज करें। एनसीईआरटी एनसीईआरटी बहुत ही बढ़िया है, आपको दूसरी कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मैं ऐसा कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, ये केवल आपके नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, आपके लिए भले के लिए चीजें मैं बना रहा हूँ। तो ऐसा कृपया करके ना देखें कि पेड प्रमोशन वगैरह कुछ चल रहा है, तो ये पेड प्रमोशन वगैरह वाला कुछ नहीं है। हाँ, मेरा मेन फोकस है कि स्टडीज अच्छी होना चाहिए, सभी का काम जो है पढ़ाई का, नॉलेज का वो लेवल जो है वो अच्छा रहे, है ना। बस वही कहानी, और कुछ नहीं। तो एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज में, बहुत बढ़िया। थ्योरी देखो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें एनसीईआरटी जाओ, बढ़िया काम है, और कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट है आपके पास, इंडियन इकोनॉमी और स्टेट्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेट्स। ठीक है, तो स्टेट्स में आप क्या कर सकते हैं इसमें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम एनसीईआरटी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके स्कूल में जो भी बुक यूज हो रही है वो यूज करें। स्टेट्स के लिए आप लोग संदीप गर्ग ले सकते हैं। संदीप गर्ग जो है इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है, आप लोग के स्कूल लेवल के हिसाब से देखेंगे तो बहुत अच्छी किताब है ना। तो आप संदीप गर्ग यूज कर सकते हैं, या वीके वोरी एक बुक आती है वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग एनसीईआरटी यूज करना चाहें तो कर लीजिए, या शिवलाल विवेक राठी की भी आती है वो भी देख सकते हैं। तो आपके स्कूल में जो भी बुक यूज हो रही है आप यूज कर सकते हैं। आप कौन सी बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं शिवलाल बुक, विवेक राठी, जो ज्यादा कमेंट करेगा उसकी बुक के अपन सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का भी इन्फॉर्मेशन के लिए आगे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे, वीडियो की जानकारी मिलते रहे, उसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।